इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? 6 आपके खिलाफ। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। इस्तीफा नहीं देंगे। क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? 6 आपके खिलाफ। थोड़ी मर्यादा रखिए। आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? 6 आपके खिलाफ केसेस दायर हो चुके, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? 6 केसेस दायर हो चुके जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट और ये भी कहा गया है कि लगातार सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया आपने उनको। प्रोटीन पाउडर जब दे रहे थे तब भी आपने प्रोटीन सप्लीमेंट देने के इसमें किया गया। हमारे माइक. So this was Brijbhushan Sharan Singh who just misbehaved with the media persons and he has just, while we were speaking to him, he did not respond. He behaved in a rude manner and that is what the Brijbhushan Sharan Singh, the BJP MP, who is accused of the alleged sexual harassment charges by the top wrestlers of the country, behaves in this manner when we try to ask. जब सच्ची नियत के साथ काम होता है, तब सही विकास होता है। The Supreme Court of India declared that 2 extensions given over last 2 years to the ED director are illegal and unconstitutional. अरे मोदी है तो मुमकिन है। It struck down the extension of tenure of the ED director and asked that ED director has to be immediately removed, giving him time up to 31st of July to demit office. मजा नहीं आ रहा है। This is a victory of truth, of justice and vindication of the stand of the Indian National Congress that Enforcement Directorate has become election department of BJP and is being brazenly misused only to seek political vendetta by Prime Minister Shri Narendra Modi. Not necessary. I have to talk about the intelligence and everything. What you want to talk? मोदी, अब मोदी मैं नहीं जानता हूं, परंतु मैं तो मेरी राय है कि मोदी इकोनॉमी में फेल हो गया तो इसीलिए उसको खड़ा नहीं होना चाहिए। बात तो सही है। मुझे छेड़ा नहीं बच सकता। नहीं तो इकोनॉमी फेल, चाइना फेल, और हमारी जो प्रांतों में जो गड़बड़ हो रही है उसमें फेल। जब सच्ची नियत के साथ काम होता है, तब सही विकास होता है। और क्या इकोनॉमी में कौन सी चीज ठीक चल रही है? ये कहते हैं वो दुनिया की सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट। ये कहां से? हमारी जो जीडीपी है वो कोरोना के टाइम में बहुत गिरी, 16% गिरी। अभी तक वो ऊपर नहीं आ पाई, बाकी देशों में सब ऊपर हो गए। अरे मोदी है तो मुमकिन है। तो अब जो भी थोड़ा कुछ हमारी ग्रोथ रेट छोटा मोटा है वो बड़ा चला कर दिखाती है जब आप बॉटम से। अब इंटरनेशनल क्या है कौन है, मैं भी जाता हूं बाहर तो मुझे ये कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं तो सोचता हूं देश के अंदर तुम जाओ मणिपुर में, वहां जाकर पैर छुआओ, फिर मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूं। विदेश में जाओ तो किसी भी प्रवासी भारतीयों को से पैर छुड़ाने के, कोई अंग्रेज नहीं छूता है, कोई सफेद चमड़ा नहीं छूता है। 100% चाइना का षड्यंत्र है और वो और जगह में भी करेंगे। अभी उत्तराखंड में भी शुरू करेंगे। देख, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। चाइना को तो क्या मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, मैं चाइना भाषा जानता हूँ, मैं उनके बारे में पुस्तक अनेक लिखे हैं, मैंने हार्वर्ड में पढ़ाया भी चाइना। वो तो दिमाग बना लिया उन्होंने कि अब अमेरिका और चाइना 2 ही देश होना चाहिए, बाकी और नहीं होना चाहिए। अब मोदी गए थे अमेरिका, एक शब्द नहीं चाइना के लिए बोला, यानी ना मोदी ने बोला ना बाइडेन ने बोला। क्यों? क्योंकि चाइना तो बहुत बड़ा है, हम इंडिया कैसे बोलने देंगे? मजा नहीं आ रहा है। तो इस मंच से हमारे प्रधानमंत्री से बहुत ही चंद कुछ सवाल हैं। हमारा पहला सवाल तो वही है जो ये सवाल पूरा देश सोच रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। महिला खिलाड़ियों के खिलाफ यौन शोषण के मामले पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। उन खिलाड़ियों के मामले पर जिनके साथ उन्होंने फोटो खिंचवाने में मिनट भर भी देरी नहीं करी, प्रधानमंत्री
इस पर मौन क्यों है? प्रधानमंत्री अपने चहेते सांसद बृजभूषण सिंह को पार्टी से कब निकाल फेंकेंगे, ये सवाल आज देश पूछ रहा है। मजा नहीं आ रहा है। आज देश पूछ रहा है कि भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? क्यों इतनी छूट मिली हुई है उनको? अरे मोदी है तो मुमकिन है। और अंत में मोदी जी, आपकी सरकार बृजभूषण सिंह को संरक्षण देना कब बंद करेगी? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बिकॉज यहां पर वस्तुतः स्थिति यह है कि यहां पर देश का विपक्ष आपसे सवाल नहीं पूछ रहा है। आपका टेस्ट, आपका परीक्षण इस समय देश की बेटियां करना चाहती हैं। क्या नैतिकता है जरा सी भी आप में? नहीं। एक बार हाथ मिलाना साहब, साहब मेरे को आपसे हाथ मिलाना है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। चंगासी। It is very, very scary. It is very, very scary over there. As you see, it's very, very scary, and non-stop such sounds of explosion can be heard. We can actually confirm the nature of them. But the protesters haven't really relented. They haven't really moved from the position. They haven't budged from the position. Non-stop tear gas shells have been fired by the forces, and they are trying to ensure that the area can be sanitized. But then it hasn't been. I am sorry बाबू। मैं लैपटॉप वाले लड़के हूं और बैठे बैठे फिर थुम्बा, साइकिल का टायर, बस का टायर, एक दिन ट्रैक्टर का टायर। अरे बहन, तू घर में जब पोछा मारती है ना ऐसे करके, कभी कमर का कमरा निकलता ही नहीं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? और वो क्या कहते हैं, ट्रेडमिल पे दौड़ रही होती है। ऐसे दौड़ने का क्या फायदा? तू वहीं की वहीं रही, इतना दौड़ ली तू, फिर भी फायदा क्या? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो बजाय कि बाहर के किसी जिम में जाए, घर ही नंबर 1 जिम होता है लड़की के लिए। घर का जो काम करती है, चक्की पीसेगी ना, उसका डोला वैसे ही बन जाएगा। हमारा बांग्ला में तो माता नहीं, सॉरी, स्त्री बहुत सुंदर अति भालो। तू चुप ना रे। Incompetent in economics? Well, can I say a little further? Can I go a little further? Yes. Not only in economics, in most of the things, yes. So the Prime Minister is staggeringly incompetent in most things. This is India's moment. Except summoning the base, divisive, communal instincts that probably are somewhere buried deep inside the social psyche of India. मस्त planning. Let me just clarify for the audience because it's important no one gets a misunderstanding. You're saying Mr. Modi, the Prime Minister, is staggeringly incompetent in most things, not just economics, but most things. पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे मिलने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग।